हेलो एवरीवन, आज हम सेट थ्योरी देखेंगे और सबसे पहले हम यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है, द कार्डिनल नंबर ऑफ द एम्प्टी सेट इज 0, दैट इज n ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो डेफिनेशन है यहाँ, द कार्डिनल नंबर ऑफ द एम्प्टी सेट इज 0, यानी जो सेट है वो एम्प्टी है, यानी उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। सो कार्डिनल नंबर का जो डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। सो यहाँ जब सेट एम्प्टी है यानी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी एलिमेंट की संख्या जो है वो 0 है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है। सो हम कह सकते हैं कि n ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। सो द कार्डिनल नंबर ऑफ द एम्प्टी सेट इज 0। जब सेट एम्प्टी है यानी उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, सो n ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है यहाँ, एक द सेट, हम एक सेट बना रहे हैं यहाँ जिसका एलिमेंट 0 है, तो दिस सेट इज नॉट एम्प्टी सेट। हम इस सेट को एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे क्योंकि इस सेट का एलिमेंट जो है वो 0 है, सिंस इट कंटेन्स 0 एज इट्स एलिमेंट। यानी जो सेट हमने बनाया उसका जो एलिमेंट है वो 0 है, सो इट इज नॉट एम्प्टी सेट। ये सेट जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है, इसका जो एलिमेंट है वो 0 है। ये जो है द सेट, हमने एक सेट बनाया जिसका एलिमेंट 5 है, सो द सेट इज ऑल्सो नॉट एम्प्टी सिंस इट contains 5 as its element। हमने एक ऐसा सेट बनाया जिसका एलिमेंट 5 है, सो इस सेट को भी हम एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे क्योंकि इस सेट का एलिमेंट 5 है। इसी तरह से यहाँ इस सेट का एलिमेंट 0 है, सो ये सेट भी एम्प्टी सेट नहीं है। सो चलिए हम देखेंगे यहाँ ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स। सो ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स जब भी हम कहेंगे, 2 सेट्स के लिए इसे हम डिफाइन करेंगे। सो टू सेट्स are said to be joint or overlapping। Two sets are said to be joint or overlapping sets if they have at least one element in common। यानी जो डेफिनेशन है हमारे पास, 2 सेट्स आर सेड टू बी ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे हैव एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन कॉमन। यानी कहने का मतलब है कि यदि 2 सेट्स हमारे पास हों, ऐसे हों कि उन दोनों में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। सो कम से कम अगर एक एलिमेंट उन दोनों सेट्स में कॉमन है तो उन दोनों सेट को हम ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे। सो यहाँ हम एग्जांपल देखते हैं। यदि हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट 8, 2, 9 और 11 हैं, और एक सेट हमारे पास बी है जिसके एलिमेंट्स जो हैं 8, 3, 6 और 10 हैं। अब आप देखें, इन दोनों सेट ए और बी में हमारे पास एक एलिमेंट 8 जो है कॉमन है, यानी सेट ए का भी एक एलिमेंट 8 है और सेट बी में भी एक एलिमेंट 8 है। सो यहाँ हम कहेंगे सेट ए एंड सेट बी आर ज्वाइंट और ओवरलैपिंग। यहाँ हम कहेंगे सेट ए एंड सेट बी आर ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स बिकॉज नंबर 8, जो नंबर 8 है, जो सेट ए का भी एलिमेंट है और सेट बी का भी एलिमेंट है, बिकॉज नंबर 8 इज कॉमन in both the sets। So इस तरह से 2 sets are said to be joint or overlapping sets if they have at least one element in common। कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। सो यहाँ हम देख रहे हैं सेट थ्योरी और यहाँ हम देखेंगे डिसजॉइंट सेट्स। सो डिसजॉइंट सेट्स जब भी हम डिफाइन करेंगे, इसे भी हम 2 सेट्स के लिए डिफाइन करेंगे। सो 2, यहाँ जो डेफिनेशन है, 2 सेट्स आर सेड to be disjoint
if they have no element in common, जैसे कि यहाँ जो डेफिनेशन है, टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब हुआ कि इन दोनों ही सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो यहाँ हम एग्जांपल लेंगे, तो यहाँ डिसजॉइंट का मतलब हुआ कि उन दोनों ही सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो इसे हम एग्जांपल से देखें। यदि हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स जो है 5, 7, 9 और 11 है, और दूसरा एक सेट हमारे पास बी है जिसके एलिमेंट्स यदि हमारे पास 4, 6, 8 और 12 है। सो सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो यहाँ सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। एग्जांपल लिया, सेट ए is equal to x such that x is a student of Sophia's girls school and set b is equal to x such that x is a student of Sant Mary's school। क्योंकि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सोफियाज गर्ल्स स्कूल के स्टूडेंट हैं और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं संत मैरीज स्कूल के स्टूडेंट हैं। सो इन दोनों ही सेट में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो सकता। सो सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। सो इक्विवेलेंट सेट्स को भी हम टू सेट्स के लिए डिफाइन करेंगे। टू सेट्स आर said to be equivalent. Two sets are said to be equivalent if they contain the same number of elements. So यहाँ जो डेफिनेशन है, टू सेट्स आर said to be equivalent if they contain द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी दो सेट्स ऐसे हों जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, तो उन दोनों सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। एग्जांपल हम लेकर देखें। यदि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं ए, बी और सी हैं, और एक दूसरा सेट हमारे पास बी है जिसमें एलिमेंट्स जो है एक्स, वाई और जेड है। सो इन दोनों ही सेट्स में एलिमेंट्स की संख्या जो है वो 3 है। सेट ए में जो है 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं। इस तरह से ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं। सो यहाँ सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट एज n ऑफ a, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। वी राइट और इसे हम लिखते कैसे हैं, सेट a इज इक्विवेलेंट टू सेट b। हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे इक्वल सेट्स। सो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल Two sets are said to be equal if both the sets have same, that is identical elements. Two sets are said to be equal if both the sets have identical elements. यानी टू सेट्स को हम इक्वल तभी कहेंगे जब दोनों सेट के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो। सो इफ यदि हम एक सेट ए लें, इसके एलिमेंट्स यदि 1, 2, 3 और 4 हैं, और एक सेट एंड सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन 5। सो यहाँ सेट बी के एलिमेंट्स कैसे हैं, एक्स बिलोंग्स टू एन। सेट बी के एलिमेंट्स जो है नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं, या सेट बी के एलिमेंट्स नेचुरल नंबर है। एंड कैसे नेचुरल नंबर्स, लेस देन 5 यानी 5 से कम। तो सेट बी को हमने यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो सेट बी को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सो हमें सेट ए के एलिमेंट्स ही मिलेंगे। यानी यहाँ हम कह सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू बी। इस केस में सेट ए इज इक्वल टू बी। सो वैसे दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स आइडेंटिकल हों या एलिमेंट्स सेम हो, उन दोनों सेट को हम इक्वल सेट्स कहेंगे। सो यहाँ हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन इक्विवेलेंट सेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, वेयर एज इन इक्वल सेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। यानी इक्विवेलेंट सेट्स वैसे सेट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हो, वेयर एज इन इक्वल सेट्स द एलिमेंट्स आर द सेम। यानी इक्वल सेट्स में दोनों ही सेट्स के एलिमेंट्स सेम होते हैं। सो इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, यानी इक्वल सेट्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट्स हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वल ही हो। तो चलिए यहाँ एग्जांपल लेते हैं। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 हैं और सेट बी के एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं। सेट बी इज इक्वल टू एक्स, यहाँ जो एलिमेंट्स हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स जो है नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं, या एक्स जो है नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर, लेस देन 4, 4 से कम।
यानी जब सेट बी को हम टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसके एलिमेंट्स भी 1 2 और 3 होंगे। सो यहाँ हम कह सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, और ये भी कह सकते हैं कि सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, क्योंकि यहाँ सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं और सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। सो यहाँ हम कह सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, क्योंकि सेट बी के एलिमेंट्स और सेट ए के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं। सो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सो हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया, सेट ए जिसके एलिमेंट्स 1 2 और 3 हैं और सेट बी जिसके एलिमेंट्स 8 9 और 10 हैं। सो n of a, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3 and n of b, that is number of elements in set b, is also 3. So n of a is equal to n of b. So इस केस में set a is equivalent to set b, लेकिन यहाँ set a और b, so यहाँ set a और set b इक्वल नहीं है, क्योंकि set a और b को इक्वल होने के लिए दोनों के एलिमेंट्स को आइडेंटिकल होना चाहिए। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, whereas the equivalent sets are not necessarily equal। यहाँ इक्विवेलेंट सेट्स हैं लेकिन ये इक्वल सेट्स नहीं है।